गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हो गई है सुबह, नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मैं 2 मिनट के लिए मतलब 1 मिनट के लिए खड़ी हो गई। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और सुबह का तो वातावरण कितना शुद्ध, कितना अच्छा लगता है, सबको पता है। और सुबह सुबह हमें बहुत टहलने का मन करता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास सुबह का बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो वही मेन रोड धो लेते हैं, झाड़ू सारे घर में। अब चलते हैं लगाने के लिए। और ऐसा मौसम खराब किया था, अंधड़ तूफान बहुत तेज लग रहा था कि इतनी तेज बारिश आ गई, आएगी इतनी तेज कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद इतना धूप तेज किया, इतना धूप कि सारा दिन धूप बहुत तेज, और हवा भी बहुत बंद हो गया था, मतलब चलना। तो चलिए अब चलते हैं। नाश्ता हम बना दिए, ये चले गए अपने काम पे, कहीं और जाना था तो वो चले गए हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो सबसे भाई प्रभु को नमस्कार करके झाड़ू लगाना, पूजा घर में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। उसके बाद तो सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं बर्तन, सारा बर्तन सुबह ही का, रात का कोई बर्तन नहीं है। बस ऐसे ही होता ना, कभी चाय पानी का बर्तन हो गया तो वही सब था। तो हम बोले चलो लाओ, फिर नहाने के बाद पता नहीं इच्छा होगा कि नहीं होगा, डब्बा डुब्बी कुछ था तो वो भी धो लेते हैं झाड़ू लगाने के बाद। फिर आटा का जो ड्राम हमारे पास, उसमें था थोड़ा सा आटा, तो उसको भी खाली कर दिए। तो कुकर भी था, कल का चावल बना हुआ था, तो बोले लाओ सारा बर्तन धो लेता, तो चावल बनेगा नहीं है कि एक ही जैसे पे। तो बोले लाओ सारा बर्तन धो लेते, जितना चोकला बेलना तवा मतलब जो भी रखा हुआ था, हल्का छू भी देते हैं ना, लहसुन प्याज का था वो भी आज सब धुल के रख दिए हैं। और जितना डब्बा खाली था वो भी धुल लिए हैं, आटा का ड्राम धुल लिए। अब चलते हैं इसके बाद स्नान करने के लिए। और उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा में पूजा करने में लगेगा। तो चलिए, जब तक ये अपने सारे दिन सूख जाएंगे, जब तक गेहूँ फटक के दिए दिए हैं तो वो नीचे गेहूँ दोपहर में फटक देंगे तो शाम तक पिसा के आ जाएगा, तो आटा हमारा डब्बा सूख जाएगा ड्राम, तो आटा डाल भी देंगे। तो चलिए, अपना काम करने के बाद अब चलते हैं नहाने के लिए। तो बस आ गए नहा के। येलो येलो साड़ी पहनिए, कॉटन का साड़ी हमारे पास, जितना ये सब साड़ी देखिएगा तो सब कॉटन का, जितना भी साड़ी कॉटन का, सब छठ पूजा करते हैं ना उसी से मैं लेते हैं। बीच में तो कभी ले ही नहीं पाती हूँ, बस छठ का छठ पूजा लेते हैं। तो उससे पहले सोचिए सिंदूर बिंदु कर ले, क्योंकि ऐसे तो पूजा हमारे घर में हमारे पूरे बिहार में ऐसे नहीं किया जाता है कि आगे नहा के चलो सिंदूर बिंदी नहीं किए सीधा कुछ काम में लग जाए, नहीं।
तो सबसे पहले सिंदूर बिंदी कर लेते हैं, उसके बाद आलता लगाएंगे। बहुत इच्छा हो रही थी, और व्रत भी है, फास्टिंग में तो हम लोग की तरफ बिना आलता का सुबह नहीं होता है। तो वही आलता लगा लेते हैं। और ये आलता तो बस ये डब्बा इसमें है, लेकिन दूसरा आलता दिखाई नहीं है, खुशी खुशी लगा रही है। तो एक डब्बा हमारी भगनी दी थी, जो आई थी, वीडियोस का गया है, वो आई थी तो वही लेके आई थी। वहाँ का आलता जल्दी छूटता नहीं है, सचमुच नहीं छूटा है, नहीं तो यहाँ वाला बहुत जल्दी छूट गया। बस इसमें क्या किया ना, उसको जो कॉटन है ना आगे का, तो वही हम उसमें डुबो के बस उसी से लगा रहे। बाकी कलर दूसरा ये डब्बा है उसका, कलकत्ता का है वो, वहाँ का मतलब नाम वो वही का है, जो बंगाली में लिखा जाता है ना, बस वही। तो खुशी आज आलता लगा रही है, काफ़ी अच्छे से लगाई है। वो बोली कैसे लगा देते मम्मी, तो हमने हाँ अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद जो पायल हम साफ़ किए थे ना, तो हमने पहना दो। ऐसे तुम पहनते नहीं है, मतलब पहनते हैं लेकिन थोड़ा ये भारी जैसा है ना, तो इसलिए यूज करने का बहुत कम मन करता है। हमने लाओ डाल दो, आज व्रत में तो अच्छा लगता है, थोड़ा पैर हाथ सब रंगा हुआ पूरा लग रहा है कि भरपूर बहुत बड़ी पूजा करने जा रहे हैं वैसे। तो ये देखिए खुशी लगाइए, कलर अच्छा लग रहा है ना। अब चलते हैं पूजा करने। तो व्रत एकादशी के दिन तुलसी माँ को छुआ नहीं जाता, बस दूर से आप पूजा कर लीजिए उनको। तो वही साइड से हम जल चढ़ा दिए ना उनको, तो मतलब आज उनके पत्तियाँ तोड़ा जाता है नहीं कुछ। तो जो भी रोड़ी चंदन जो भी हम लगाएंगे तो साइड में मतलब मिट्टी में लगाएंगे, उनको स्पर्श आज नहीं किया जाता है। तो आज तुलसी का मतलब बहुत बड़ा महत्व होता है पूजा का एकादशी के दिन। तो बस उनको प्रसादी वगैरह चढ़ा दिए हैं और जल चढ़ा दिए हैं अलग से। और उसके बाद अब चलते सभी जी में जल चढ़ाएंगे। सूरज भगवान जी को तो जल चढ़ा दिए हैं, अब सभी भगवान जी को जल चढ़ाएंगे। और ये देखिए सुबह लग रहा था कि इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश अंदर तूफान के साथ। तो बांस का जो सीढ़ी हमारा लगा था, हम खुद से को बोले हटा दो, वरना जानते क्या होता, खराब हो जाता। कहते कि आती नहीं देखने के लिए, बोले चलते आप देखने के लिए। बैठे थे तो कोई काम धाम तो था ही नहीं, हमने चलो वो आते हैं। देखिए खुशी के लिए नाश्ता मिला ढेर सारा। हाँ बेटा नहीं खाएंगे आज, खुशी खा के दम टंच हो जाएगी। एकदम इतना मीठा मीठा इन्हें छुआ लो। हाँ ये वाला बनवा नहीं खाए, इन्हें वाला खा, फलवा फलवा वाला खा, वो वाला छोड़ दो, उन्हें खुशी वाला खा लेते। खुशी तो नमक में कहाँ से छुआ लेती तो बस राहुल के घर से आ गए थे, तो आने के बाद 1-2 घंटा मतलब आराम करने के बाद लगभग ये 2:20 हो रहा होगा। तो गेहूं जो हम धोए थे उसको फटकना था मिल में देने के लिए, आटा का तो ड्राम बिल्कुल धुल धल के रख दिए हैं। तो वैसे ही चले गए थे, मन नहीं लग रहा था, वो भी बोले थे कि आते नहीं है, तो बस चले गए थे से। तो 10-15 मिनट बैठे थे, चले आए। और उसके बाद फिर आके आराम किए। सुबह वही चाय मतलब शरबत चाय पी लेते, मूंगफली खुद से भून के दे दी थी तो वही हो गया था।
और उसके बाद बस वहाँ चले गए, वहाँ से आए तो फिर आराम किए। अब गेहूँ फटक लेते, जो दाल धोए हैं दाल को अच्छे से मैं फटक लेती कब, लेकिन 2 दिन फिर बीच में मौसम ख़राब कर दिया था ना, मतलब हवा भी था, बारिश भी हल्का फुल्का हुआ था, तो गेहूँ सिल गया था, मतलब मेहराज जिसको बोलते हैं वो हो गया था। तो फिर इसको धूप आज लगा दिए और फटक के रख दिए, ठीक है, दे दिए मिल में, नीचे ले जाएगा। और ये राजमा लाए थे, ये दाल भी राखी, सब डब्बा में भी रख रहे हैं, दिखाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो के एंडिंग करते हैं, तब तक के लिए बाय।